जयपुर और दिल्ली में क्या सबसे अच्छा और बुरा फर्क लगा? देखिए, मैं तो जयपुर को कहूँगा जयपुर स्वर्ग है, पर यहाँ मैं आके देखता हूँ तो कभी एक सुअर निकल जाता है पास से, कभी गाय निकल जाती है पास से, कभी क्या होता है, कभी मोटरसाइकिल वाले टक्कर मार के चला जाता है, गाड़ियाँ इधर उधर भीड़ रहती है। किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट बहुत है ही नहीं। आप जयपुर चल के देखिए, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। हमारे साथ मौजूद है रामचरण बोरा जी, पूर्व सांसद रहे हैं जयपुर से और यहाँ पर समर्थन के लिए आए हैं। प्रद्युमन राजपूत द्वारका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं भाजपा के। क्या कुछ कहना है बोरा जी आपका इस पर? और बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे टाइम इंडिया टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगभग 2 तारीख से यहाँ दिल्ली में हूँ और मुझे प्रवासी प्रभारी के रूप में यहाँ द्वारका विधानसभा दी। यहाँ से जब से आए हैं तब प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी। 11 तारीख को प्रत्याशी की घोषणा हुई है और उस दिन के बाद में लोगों में एक उल्लास, एक उमंग है और एक पूरे दिल्ली में ही, दिल्ली प्रदेश में एक बदलाव की बयार चल रही है। और इसमें विशेषकर हमारे द्वारका विधानसभा जो है, जिस प्रकार से पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जो थे और अभी वर्तमान उनका बेटा विधायक है, उनके खिलाफ एक जैसा वातावरण बना हुआ है। कहीं न जाना है न कहीं आना है। रोडों की हालत खस्ता हो रही है। नाले हैं वो गंदे रूप में एक कचरे के ढेर में परिवर्तन हो गए हैं। सीवरेज लाइन नहीं है, पीने का पानी नहीं है और केवल एक दलाली के माध्यम से चाहे टैंकरों की दलाली करने का काम हो, चाहे और विषय में दलाली करने का काम हो। और जिस प्रकार से केंद्र ये सरकार जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार, जो जिस तरह से 10 साल में एक बदनामी रूप में, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे टैंकर घोटाला हो, चाहे और अन्य घोटाले हों, और शीश महल बनाने के रूप में जनता चाहे कुएं में पड़े, भाड़ में जाए, पर उनको शीश महल में अच्छे पर्दे हों, अच्छे बेड हों, अच्छे रूम हों, अच्छे सोफ़े हों, अच्छे टैब लगे हों। इस प्रकार का एक वातावरण लेकर जनता एक प्रश्न भी उनसे पूछ रही है कि आपने 10 साल में किया क्या। अब 10 साल में उनकी जो चूड़ी बातें थी उनमें अब जनता आने वाली नहीं है। मैं समझता हूँ कि आम व्यक्ति, ये जनता चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ साथ जनता खड़ी हो गई है। जब जनता खड़ी हो जाती है तो चुनाव बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि 50-52 सीटें हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या लग रहा है बोरा जी, आप 2 तारीख से यहाँ पर हैं, द्वारका विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है और क्या कहना चाहेंगे इस पेरिसनुमा दिल्ली के बारे में, प्रदूषण फ्री दिल्ली के बारे में? और शिक्षा का स्तर भी आप देख ही रहे हैं कि 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा में कितने बच्चे, लाखों बच्चे अभी फेल हुए हैं। और 10वीं 12वीं की ना बात करें, हम 8वीं 9वीं 11वीं की बात कर रही हूँ। एजुकेशन, जहाँ प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, चाहे हमारी जहाँ राजधानी है, भारत की राजधानी है, और उस राजधानी का प्रदेश जहाँ पर जिस प्रकार की जो सरकार चल रही है, आम आदमी आज त्रस्त है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आम आदमी कार्यकर्ता हो, चाहे आम पार्टी के लोग हों, वो हर व्यक्ति, जनता आज परेशान है। तो वो इसलिए है कि 10 साल से केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोटालों की राजनीति। और जिस प्रकार का जो वातावरण बना, चाहे वो एजुकेशन का हो, प्राइमरी एजुकेशन बच्ची की नींव होती है और उस नींव ही, अगर किसी मकान की नींव ही अच्छी नहीं होगी तो उसकी आगे परवरिश कैसे होगी, आप जान सकते हो। चाहे वो मेडिकल के बारे में हो, चाहे पानी के बारे में हो, चाहे प्रदूषण के बारे में हो, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। तो आम आदमी दुखी है और आम आदमी अब बदलाव चाहता है। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें चल रही है, तो आज जिस प्रकार से भारत का इंटरनेशनल लेवल पर जो एक ग्राफ बढ़ा है, जिस प्रकार से आज जो डबल इंजन की सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हमारा छत्तीसगढ़ हो, चाहे हमारा गोवा हो, इन राज्यों में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, उन राज्यों में जिस प्रकार का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार की तरक्की हो रही है, युवाओं को रोज़गार मिलने का काम हो रहा है,
मैं समझता हूँ कि दिल्ली भी ये चाहता है, दिल्ली की जनता भी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बने, डबल इंजन की सरकार हो और हमारा विकास का काम हो। क्षेत्रीय समस्या मैं जानना चाह रही थी, द्वारका के हाल आपको कैसे लगे हैं? क्योंकि आप तो जयपुर से हैं और आपने यहाँ पर सारा 2 तारीख से आप मौजूद हैं, तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर लगी कि पेरिसनुमा दिल्ली है, पेरिसनुमा द्वारका है? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि जहाँ केंद्र की राजधानी हो, भारत की राजधानी हो दिल्ली, और उसमें उस प्रदेश में ऐसी सरकार हो जहाँ पर सीवरेज का पानी रोडों पे बह रहा हो, जहाँ पर जिस प्रकार से कचरे के ढेर लगे हुए हों। मैं उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में भी मैंने काम किया, मैं उस चुनाव में आया था, तो वहाँ भी अभी मैं वहाँ पर खाटू मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर वो देखने गया था, तो वहाँ पर कचरे का डंप लगा हुआ है। तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि द्वारका ही एक ऐसी जगह है जहाँ जितना डंप वहाँ लगा हुआ है, दूसरा डंप और दूसरा लग सकता है, इतना कचरा यहाँ पर द्वारका में फैला हुआ है। जो नाले हैं उनमें कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मवेशी घूम रहे हैं, किसी को सिंग मार रहे हैं, किसी को क्या हो रहा है, डॉग्स घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। तो जिस प्रकार का जो वातावरण, एक अच्छा वातावरण जिसको आज 10 साल से यहाँ पर सांसद भी हैं, वहाँ से पहले कांग्रेस से वो विधायक भी रहे हैं, पर उन्होंने यहाँ का डेवलपमेंट का कोई नाम, प्रगति नहीं हो पाई है। तो अब आम व्यक्ति, आम जनता आज उससे दुखी है। जनता बदलाव चाहती है और वो इस बार यहाँ पर द्वारका में बदलाव सुनिश्चित है और दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनेगी। जयपुर और दिल्ली में क्या सबसे अच्छा और बुरा फर्क लगा? देखिए, मैं तो जयपुर को कहूँगा जयपुर स्वर्ग है, पर यहाँ मैं आके देखता हूँ तो कभी एक सुअर निकल जाता है पास से, कभी गाय निकल जाती है पास से, कभी क्या होता है, कभी मोटरसाइकिल वाले टक्कर मार के चला जाता है, गाड़ियाँ इधर उधर भीड़ रहती है, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट बहुत है ही नहीं। आप जयपुर चल के देखिए जहाँ डबल इंजन की सरकार है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का जो काम किया, अब 35 लाख करोड़ का MOU है और वहाँ से जब लोग आएंगे, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। वैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को रोज़गार देने की बात की, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से महिलाओं का, मुस्लिम महिला बहनें हैं उनको ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम किया है, बहनों को 33% आरक्षण देने का काम किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको रोज़गार देने का काम किया, लखपति दीदी बनाने का काम किया है, ड्रोन दीदी बनाने का काम किया है, एग्रीकल्चर में भी महिलाएं का भागीदारी बढ़ने का काम हुआ है, किसानों की जिस प्रकार से प्रगति हुई है। अपने आप में एक जो केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चल रही है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक भारत का दर्जा, पहले नंबर पर दर्जा आने